आज की कहानी सिर्फ एक पुरानी दंत कथा नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। एक सच्चाई जिसे हम हर दिन जीते हैं। ये कहानी है उस घमंड की जो चुपचाप हमारे भीतर घर कर जाता है, हमें अंधा कर देता है और सत्य से दूर कर देता है। आइए सुनते हैं नारद की परीक्षा, जब ज्ञान का घमंड ही सबसे बड़ी अज्ञानता बन जाए। नारद मुनि देवताओं और ऋषियों के प्रिय, जो सदा नारायण नारायण का नाम गाते हुए लोक लोकांतर में भ्रमण करते थे। उनका ज्ञान अद्वितीय था, उनकी भक्ति अनुपम। लेकिन जैसे जैसे यश और आदर बढ़ता गया, उनके हृदय में एक बीज अंकुरित हुआ, घमंड का बीज, जो धीरे धीरे उनके प्रकाश को ही निगलने लगा। धीरे धीरे नारद मुनि के मन में विचार उठने लगे, मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में कौन है? मुझसे अधिक कौन जानता है भगवान को? मेरे बिना तो भक्ति का नाम ही अधूरा है। और दोस्तों, यही तो हमारी भी कमजोरी है। जब भक्ति में मैं आ जाता है, तो भगवान कहीं पीछे छूट जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही हम सोचने लगते हैं कि अब हम सबसे आगे हैं, कि हमने सब जान लिया है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही होता है जो विनम्र रहता है, जो हर पल खुद को सीखने वाला समझता है। नारद मुनि ये बात भूल चुके थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वो जानते थे नारद मुनि के भीतर जो अहंकार जन्म ले चुका है, वही उनके पतन का कारण बनेगा। और तभी प्रभु ने ठान लिया कि अब समय आ गया है नारद को उनकी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजारने का। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम सबसे बड़े भक्त हो? नारद ने गर्व से सिर उठाया। प्रभु, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। विष्णु बोले, तो फिर एक यात्रा करो, एक छोटा सा कार्य पूरा करके दिखाओ। नारद के चेहरे पर उत्साह झलक उठा, उनकी आंखों में चमक थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा उनकी परीक्षा बनने वाली है। नारद मुस्कुराए और बोले, भगवान, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पर उन्हें क्या पता था, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जहां ज्ञान, भक्ति और अहंकार तीनों की सच्चाई खुलकर सामने आने वाली थी। विष्णु जी ने एक पात्र दिया और कहा, नारद, इस पात्र में पानी भरकर लाना, पर ध्यान रहे एक बूंद भी ना गिरे। नारद चल पड़े। सूरज आसमान में जल रहा था। सामने फैला रेगिस्तान सा विस्तार, पैरों में कांटे चुभ रहे थे। पात्र सर पे टिकाए, हर कदम पर भय, कहीं पानी छलक न जाए। हर सांस, हर कदम एक परीक्षा बन गई थी। उनकी सारी एकाग्रता बस पात्र पर थी। घंटों बीते, दिन बीत गया। आखिरकार नारद ने अपना सफर पूरा कर लिया। वो वापस लौटे, चेहरे पर चमक, आंखों में गर्व, और बोले, देखा प्रभु, एक बूंद भी नहीं गिरी। पर उन्हें क्या पता था, असली परीक्षा अभी बाकी थी। विष्णु मुस्कुराए और बोले, अच्छा नारद, इस यात्रा में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद चौंक गए। उनका गर्व, उनकी चमक, सब कुछ एक पल में फीका पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि इस पूरी यात्रा में, जहां वे हर कदम पर व्यस्त थे, उन्होंने एक भी बार नारायण नारायण नहीं कहा। ज्ञान और भक्ति का घमंड पल भर में चूर हो गया। और यही सच्ची सीख थी, विनम्रता और वास्तविक भक्ति का महत्व। नारद के आंसू छलक पड़े। वो जमीन पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन आप तो सब जानते हैं, मेरी भक्ति तो इतनी कमजोर है कि जरा सी जिम्मेदारी आते ही मैं आपका नाम तक भूल गया। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उस कांपते स्वर में सच्ची भक्ति का जन्म हो चुका था। विष्णु ने नारद को उठाया। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था। नारद, प्रभु बोले, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तभी तुम सब कुछ जान पाओगे। जब तक तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड रहेगा, तब तक तुम सच्चाई से दूर रहोगे। नारद की आंखों से आंसू बह रहे थे, और पहली बार उनके भीतर सच्ची भक्ति का प्रकाश जल उठा। दोस्तों, सोचिए, क्या यही हमारी कहानी नहीं है? हम भी तो यही करते हैं,
थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो लगता है अब सब समझ गए। थोड़ा सा पैसा कमा लें तो लगता है हम सबसे ऊपर हैं। थोड़ा सा स्टेटस मिल जाए तो अहंकार हमें अंधा कर देता है। लेकिन जिंदगी बार बार हमें आईना दिखाती है ताकि हम समझ सकें सच्ची ऊंचाई विनम्रता में है, और सच्चा ज्ञान उस पल में जब हम स्वीकार कर लें कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। कभी किसी समस्या के रूप में, कभी किसी हार के रूप में जिंदगी हमें बार बार परखती है ताकि हम समझ सकें असली ताकत विनम्रता में है। याद रखिए, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता न हो। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें अहंकार न मिटे। अगर नारद मुनि जैसे ज्ञानी भी गिर सकते हैं तो हमें हर पल सजग रहना होगा ताकि हम ईश्वर और अपने सच्चे स्वरूप के करीब आ सकें। दोस्तों, ये थी कहानी नारद की परीक्षा, जब ज्ञान का घमंड ही सबसे बड़ी अज्ञानता बन जाए। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और शायद आपको भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दे कि कहीं आपके भीतर भी अहंकार ने चुपचाप जगह नहीं बना ली है। क्योंकि याद रखिए, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जीवन ज्ञान पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, सच्चा ज्ञान वही है जो आपको और अधिक विनम्र बना दे। नारायण नारायण।